Hi guys, welcome back to my channel. Welcome to Intuitive Tarot. Welcome to the channel. Welcome to your own channel. How are you all? कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत खुश हैं। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम देखेंगे कि आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है। आप दोनों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बात बिल्कुल नहीं हो रही। क्विक एनर्जी चेक इन देखेंगे टैरो से कि क्या आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है और क्या वो आपसे कुछ कहना चाहता है, क्या कोई एक्शन लेना चाहता है। तो हम चेक करते हैं टैरो से। चलिए, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। जनरल रीडिंग है, मैं पहले बता दूं, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा वो आपके लिए होगा और बाकी किसी और के लिए होगा। तो कीप एन ओपन माइंड। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। साइन स्पेसिफिक और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है ये रीडिंग। कोई भी साइन और जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। सेकेंड कार्ड आया है एस ऑफ कप। स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। हीलिंग चल रही है आप लोगों की। फैमिली इश्यूज है, कोई उन्हें हील कर रहा है। अगर आप दोनों के दौरान ये प्रॉब्लम थी आपके रिश्ते में कि आप लोगों की फैमिलीज जो है या आपके पर्सन की फैमिली जो है वो नहीं मानेगी, तो उसे हील कर रहे हैं वो। तो क्या कर रहे हैं, कि आपको मिस कर रहे हैं इस दौरान। देखते हैं और कार्ड्स लेते हैं। सो वी हैव द हाई प्रीस्टेस। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका इनके साथ। पाइसेस है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। कंफ्यूजन में है लगता है आपके पार्टनर। हमेशा उनको दो चीजों के बीच में, लाइक फैमिली और आपके बीच में, समझ नहीं आता कि वो किसको चुने। और चीजें अगर ठीक भी होने लगती हैं फिर भी वो बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन है यहाँ पर। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे अभी बताया, सोचते बहुत हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं ये अर्थ साइन है। तो जो अर्थ साइन होते हैं वो बहुत ज्यादा असर्टिव होते हैं, स्लो होते हैं, अपना टाइम लेते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कभी कभी और बहुत सोच समझकर चीजें जो है आगे बढ़ाते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एरिस, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पर। एयर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है यहाँ पर। और लेते हैं एक कार्ड, द फूल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मून का कार्ड। बहुत कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा अपसेट, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी बातें, बहुत सारी फियर, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज जो है आपके पार्टनर को जो है अभी हो रही हैं। और लेते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं। अभी मैं कार्ड्स को जरा सेट कर लेती हूँ। तो हम मेजर अरकाना कार्ड्स से भी कार्ड्स लेंगे और देखेंगे मेजरली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं। फर्स्ट आया है द हर्मिट। द हर्मिट कल की रीडिंग में भी था। जो एक सुबह मैंने आज रीडिंग बनाई है यहाँ पे। एक्चुअली मैं न्यूजीलैंड रहती हूँ, तो सुबह मैंने रीडिंग बनाई थी। आप लोगों का अभी टाइम जब है, आप लोगों की मॉर्निंग जो है इंडिया में स्टार्ट होगी, तो आप लोग वो रीडिंग को देखिएगा कि आपके लिए जो मैंने रीडिंग अपलोड की थी सुबह सुबह, उसमें भी ये कार्ड आया था द हर्मिट का, और कल वाली रीडिंग में भी आया था। सेकंड हमारे पास है द एम्प्रेस। तो आप वो रीडिंग को प्लीज जरूर देखिएगा, हो सकता है आप लोगों को कोई गाइडेंस मिल जाए। द हाई प्रीस्टेस 2 बार है हमारे पास।
बहुत बहुत ज्यादा चॉइस है उनको, डुअलिटी की सिचुएशन है, द हायरोफेंट। तो देखिए मैं आपको सब बताती हूँ जो मुझे रीडिंग में यहाँ पे शो हो रहा है। प्लीज आप लोग जो है दोनों सिनेरियोस को देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी जो है वो अट्रैक्ट होती हैं और हम फील करते हैं और फिर हम रीडिंग करते हैं। जनरल रीडिंग है ये, तो जितना पार्ट आपके लिए हो वो आपसे रेजोनेट कर जाएगा। तो देखिए आपके जो पार्टनर हैं अभी इस समय क्या सोच रहे हैं, आपसे बात नहीं हो रही, उनकी क्या चल रहा है माइंड में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आपके पार्टनर ने पहले तो आपको कंफ्यूज बहुत, लेकिन ऐसा है कि कभी प्रॉपर आंसर नहीं दिया। ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली भी खुश रहे और आप भी इनकी लाइफ में रहें और कोई प्रॉब्लम भी ना हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, इनके एफर्ट्स में। जैसे हम कहते हैं कि हमें कुछ पाना है तो हम पाकर ही रहेंगे, हम हर वो मेहनत, हर वो चीज करते हैं, हर वो एफर्ट करते हैं, हर वो पॉसिबिलिटी को ट्राई करते हैं जो हमें लगता है कि हमें कोई किसी को पाना है तो हम वो करेंगे। नो, पर आपके पर्सन क्या वो चाहते हैं कि वो अपना फन करते रहें, फन मतलब कि घूमते फिरते रहें, अपने काम में भी बिजी रहें, अपनी लाइफ का एंजॉयमेंट भी खराब ना करें और घर वाले भी मान जाएं और आप भी मान जाओ और चीजें सेट हो जाएं बिना किसी एफर्ट के। तो हाल फिलहाल अभी मैं देखूं तो जिस तरह से जब आप लोग अलग हुए थे वो कंफ्यूजन में थे, अभी भी वो इसी कंफ्यूजन में है। हो सकता है कि आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, जैसे कल की रीडिंग में आया था, और आपके जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट, इजी गोइंग, लाइट हार्टेड है, ये बहुत इनोसेंट है। ये सोचते हैं कि भगवान ठीक कर देंगे अपने आप, जब होना होगा तो हो जाएगा, मैं बस बात कर लेता हूँ, करके देख लेता हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। और सोचते इतना है आपको मैसेज कर दूं, आपको फोन कर दूं, लेकिन फिर जो है ये जो है पता नहीं उस बात को करते हैं नहीं करते हैं, आपको मैसेज कर देते हैं कभी कभी या नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी ये अपने थॉट्स में ही जो है ना वो फंसे रह जाते हैं। तो अभी एट प्रेजेंट तो आप लोगों की हीलिंग चल रही है। आप लोग जब अलग हुए तो बहुत ज्यादा अपसेट थे, लेकिन आप लोगों के लिए एक न्यू बिगनिंग है। एक एस ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये बहुत अच्छा आया है। तो देखिए अगर तो इनकी फैमिली नहीं मान रही थी आपके लिए, हो सकता है कि इनके घर में जो क्या प्रॉब्लम है, इनके मदर मुझे लग रहे हैं, या घर में कोई बड़ी इनकी सिस्टर हो सकती है, या मोम मुझे ज्यादा लग रहे हैं जो नहीं मान रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपको बस कह दिया कि मेरे मम्मा नहीं मान रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, मैंने बहुत कोशिश की, वो नहीं खुश रहेंगे, और आपको ऐसे ही इन्होंने ऐसे ही अंधेरे में रख दिया। कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी, बस ये कह दिया मेरी मॉम नहीं मान रहे, तो मैं क्या करूं, मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं इस रिश्ते को, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मैं बात करना चाहता हूं, मैं मूवमेंट चाहता हूं, लेकिन जो है कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ये सोचते बहुत हैं, और ये जब सोचने बैठते हैं ना तो ये इतना सोच लेते हैं कि इनके माइंड में इतनी सारी चीजें चलती हैं जो एक्चुअली में हैपन ही लाइक इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन द रियल लाइफ। ये इनके थॉट्स में ही चीजें जो है वो चलती रहती हैं। तो एट प्रेजेंट ये जैसे पहले कंफ्यूज थे, ये अभी भी वैसे ही कंफ्यूज है। इनको लगता है कि जितनी मर्जी ये कोशिश कर ले, लेकिन इनकी जो मॉम है वो उन्होंने अगर कहा है कि वो नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, इसलिए आपको जो है आपको बोल दिया जाए कि घर के नहीं मान रहे तो मैं कर भी क्या सकता हूँ, मुझे करियर भी देखना है, या मुझे एक को चुनना पड़ेगा, ना मैं अपनी फैमिली को छोड़ सकता हूँ, ना मैं आपको छोड़ सकता हूँ। तो ये है। तो क्लियरली मुझे यहाँ पर देखिए कई लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि थर्ड पार्टी इश्यू हो सकता है, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली इशू है लाइक 80%, और 20% लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग जो भी रीडिंग देख रहे हो, आप मैरिड हो, लाइक सेपरेटेड हो अपने पार्टनर से, या आप इनसे एज में बड़े हो, तो इनके ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे एज गैप है, और आप में से दोनों में से एक पर्सन लाइक डिवोर्सी है, या सेपरेटेड है, या मैरिड है। सॉरी, लेकिन ये सिचुएशन यहाँ पे है।
और बहुतों के लिए तो मॉम इशू है यहाँ पे। मदर इनके जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि आप लोगों का कास्ट इशू है, रिलीजन जो है ये अलग है, तो इनके मॉम उस मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो नहीं चाहते कि ये अपने कास्ट या रिलीजन के अगेंस्ट जाकर शादी करे। चाहते तो है आपके पार्टनर की वो फिर से चीजों को ठीक कर दें, फिर से सारी चीजें पहले जैसी हो जाए, आप दोनों पहले जैसा टाइम स्पेंड करें और फिर से आप लोग खुश रहें, आप लोगों का जैसा रिश्ता है बहुत अच्छे से आगे बढ़े। लेकिन जहां इनके मॉम की बात आती है ना, इनको कुछ भी समझ में नहीं आता। इनको नहीं समझ आता कि ये चीजों को हैंडल कैसे करें। और हो सकता है इनके फादर जो है वो दूर रहते हों, या सॉरी टू से हो सकता है इनकी मॉम जो है वो सिंगल मदर हो। तो ये बहुत ज्यादा अभी द हर्मिट की एनर्जी में है, अकेलेपन की एनर्जी में है, क्योंकि अकेले बैठकर क्या सोचते रहते हैं कि चीजों के आंसर ढूंढने हैं। और सोच में ये इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटीज, इतनी ज्यादा डर अपने अंदर इन्होंने क्रिएट कर लिए हैं। एक रिजेक्शन का डर, इनसिक्योरिटी। इनको लगता था कि कहीं आप ही ना इन्हें छोड़ दें जब आपको सारी बातें पता चले। और इससे मुझे ये लग रहा है इस कार्ड को देख के कि इन्होंने आपसे बातें छुपाई हैं। सॉरी टू से, लेकिन इन्होंने बहुत सारी बातें आपसे छुपाई हैं। लाइक इनको पहले से ही पता था मेरी फैमिली नहीं मानेगी या मेरे घर में ये करके लाइक रूल्स है, हम आउटर कास्ट मैरिज नहीं कर सकते, या हमारे घर में लाइक कंजर्वेटिव है, अलाउड ही नहीं है तुम खुद के लिए लड़की या लड़का ढूंढ सको। लेकिन जब आप इन्हें मिले, इन्हें बहुत अच्छा लगा, तो ये आपकी तरफ आप दोनों अट्रैक्ट हो गए, आपका प्यार हो गया। लेकिन फिर इन्हें धीरे धीरे समझ आने लग गया कि घर वालों को क्या कहना है। और अगर इन्होंने बात भी की तो इनके मॉम है वो नहीं माने। इनके घर में बड़े हैं जो जिनकी वजह से ये थोड़ा पीछे हट गए हैं। इन्होंने घर पे बिल्कुल ऐसे दिखा दिया है कि जैसे इनको ये ठीक है, ये खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत खुश हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूँ लाइफ में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें, चीजें, डर, उदासी, ठीक है, वो सब चल रहा है इनके। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके घर वालों ने इनके लिए रिश्ता देखा है, तो अब इनको पता नहीं कि अब ये क्या करें। इनके मॉम डैड ने इनके लिए कोई लड़की देखी है, तो जिसके लिए ये शायद इन्होंने ना भी नहीं कहा है, लेकिन घर वाले तो इनकी फैमिली तो चाहती है, जो घर पे लोग हैं, कि ये हाँ करे और इनका वहां पे रिश्ता हो जाए। ठीक है, लेकिन ये जो है बड़ी सोच में है, बड़ी उदासी में है, बिकॉज अब ये जो है इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अगर आप इनको अपनी लाइफ में चाहें। तो मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अगर ये अपने दिल से, अपने मन से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से अगर अपने आंखें बंद करते हैं तो इनको आप ही नजर आते हो। इनको पता है इनको कौन चाहिए अपनी लाइफ में, लेकिन मुझे लगता है थोड़े थोड़े से डरपोक किस्म के हैं ये बात नहीं कर पाते हैं घर पे प्रॉपरली। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत आ रही है, क्योंकि ये मॉम के बहुत क्लोज है और डरते बहुत है उनसे ये, और फिर अपने आप को अकेला सा कर लेते हैं। लेकिन घर पे सारी चीजें खुल के जो है ये बताते नहीं है, और इनको लगता है कि इनके मॉम, इनकी फैमिली ही है जो सब कुछ करेगी रिलेटेड टू मैरिज। अगर आपके लिए मान गई तो ठीक है, नहीं तो वो जहाँ पे कहेंगे इनको मजबूरन वहां उस तरफ शादी करनी ही पड़ेगी। और हो सकता है आपके कुछ लोगों के पर्सन की एंगेजमेंट की बात चल रही हो। तो हम एक क्विक अपडेट करेंगे, लाइक नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोगों के दौरान जो है वो थर्ड पार्टी कोई आई है या नहीं। ठीक है, इस वीडियो के बाद मैं कुछ देर बाद एक और वीडियो अपलोड करूंगी। तो गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है, जो मेरे व्यूअर्स, जो मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए गाइडेंस क्या है। तो फर्स्ट है एक्सेप्ट पावरफुल चेंज। तो अगर चीजें स्टक थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि टाइम चेंजेस, टाइम जो फेसेस होते हैं टाइम के, दे विल पास, और नई चीजें होती हैं, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो इम्पॉसिबल है। तो बिलीव कीजिए, और एक पावरफुल चेंज जो है अगर आपके रिलेशनशिप में जो है आने वाला है। ये 2 कार्ड्स हैं, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि चीजें अगर नहीं ठीक है तो बदल जाएंगी।
भरोसा रखिए, लेकिन इस चीज पे मत रहिए कि कुछ चेंज नहीं हो सकता, कुछ किया नहीं जा सकता। ऐसा कुछ नहीं है, कोई टाइम स्टैम्प नहीं लगा दिया है कि फिक्स हो गई है चीजें। तो देखते हैं क्या होता है। आप पॉजिटिव चीजों को ही जो है वो सोच कर चलिए। सेकंड है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो मैंने जैसे कहा था, अगर आपको लगता है 1% भी लगता है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे और आपके बिना वो नहीं रह सकते, और जो है आपसे शादी करना चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, तो वो आएंगे आपके पास। चाहे सिचुएशन जो भी हो, चाहे उनको घर पे फिर थोड़ा एग्रेसिवली बात करनी पड़े, अपनी मॉम को मनाना पड़े, लेकिन वो फिर उस तरफ जाएंगे। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना होगा, कुछ भी नेगेटिव थॉट को या चीजों को अट्रैक्ट नहीं करना है। आपके पार्टनर ने ऑलरेडी बहुत कुछ सोच रखा है जो रियल लाइफ में होता भी नहीं है, तो आप वैसे मत बनिए। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, बॉटम ऑफ द डेक है। तो अगर आप लोगों के कुछ सवाल थे जो आप लोगों को क्लैरिटी नहीं थी, तो वो आंसर्स भी आपको मिलेंगे। आपको बिलीव रखना है, यही आपके लिए अभी गाइडेंस है कि जरूरी नहीं है कि कुछ हो गया है और कुछ बदला नहीं जा सकता है। चीजें बदलेंगी, ठीक भी होंगी। आप दोनों हो सकता है एक दूसरे के सोलमेट हो, आप दोनों डेस्टिनी से मिले हैं, एक दूसरे की लाइफ में आए हैं। बहुत पावरफुल कार्ड है यहाँ पे। हाई प्रिस्टेस 2 बार है, हर्मिट है, एम्प्रेस है, फूल है। तो न्यू बिगनिंग फिर से होगी जब वो वापस आएंगे, नए तरीके से चीजों को करेंगे। आप लोग अपने प्यार पे भरोसा रखिए, उन पे भरोसा रखिए और पॉजिटिव रहिए। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक द रीडिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। नेक्स्ट रीडिंग हम बनाएंगे थर्ड पार्टी अपडेट पे, क्या आप लोगों के दौरान थर्ड पार्टी आ गई है या क्या सिचुएशन है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।